अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। उर्दू खबरनामे की शुरुआत आज क्रिकेट के हवाले से करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का महा मुकाबला खेला जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट का महा मुकाबला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। और हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को खेलने की दावत दी है और इस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। शायकीनों की भीड़ इस मैच से लुत्फअंदोज हो रही है। और आपको बता दें कि छह ओवरों का खेल हो चुका है और 33 रन पर इस वक्त पाकिस्तान खेल रहा है। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीकी ने इनिंग का आगाज किया और दोनों खिलाड़ी इमाम 14 और अब्दुल शफीक 18 रनों पर इस वक्त खेल रहा है। आपको बता दें कि 6 ओवर और 3 गेंदों का खेल हो चुका है और 33 रन का स्कोर हो चुका है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये महा मुकाबला आज वर्ल्ड कप का हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जहां टीम इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है। वहीं पाकिस्तान ने इस वक्त 33 रनों पर खेल रहा है। 7 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। 37 रन बना चुका है पाकिस्तान और बिना किसी विकेट गंवाए दोनों खिलाड़ी 18-18 रनों पर खेल रहे हैं। आपको बता दें कि इधर हिंदुस्तान कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तान बैटिंग को पहले बैटिंग करने की दावत दी और आज शुभमन गिल वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू करेंगे। वहीं ईशान किशन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। दोनों टीमों का परफॉर्मेंस अभी तक इस वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और आज भी ये महामुकाबला शायकीनों को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि जहां फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग लगातार जारी है, निहत्ते फलस्तीन पर इसराइल की बमबारी जारी है, वहीं आज इस हवाले से मीरवाइज मौलवी महमूद उमर फारूक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के लोगों को उनके हुकूक दिए जाए। मीरवाइज ने कहा कि जो फलस्तीन है उनके लिए अपनी ही ज़मीन उनके लिए तंग कर दी गई है। बुजुर्गों, बच्चों और ख़वातीन समेत निहत्ते बेगुनाहों पर बम गिराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी इस मसले को हल के लिए अपना किरदार अदा करे। मीरवाइज मौलवी महमूद फारूक ने इन बातों का इजहार श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान किया। जाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजरूह हैं और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्ते लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से कत्ल गारत गिरी वहाँ पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो दीरीना मसला है और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफ़ाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के जो हुकूक हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरज़मीन जो है उन पर तंग कर दी गई है। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि पूरी जो कश्मीरी कौम है वो इस दर्द को, इस कर्बनाक इन मनाजिर को जो हम सुबह शाम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए, इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। और हम ये महसूस करते हैं कि जहाँ फ़लस्तीन के अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाना चाहिए कि वो इज़्ज़त और सुकून से जिए, वहाँ इजराइल के अवाम भी अमन व अमान से जिए। हम जाहिर सी बात है कि कोई किसी मुल्क या किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसानी बुनियादों पर, इखलाकी बुनियादों पर और ऑन अ प्रिंसिपल जो उनके साथ वादे किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स की गई हैं जो आलमी बरादरी ने, उनको पूरा किया जाए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कई लीडरों के अलावा वर्करों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस दौरान कई लोगों ने
प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की और इस दौरान जहां मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई, वहीं पार्टी मामलों पर भी तबादला ख्याल हुआ। पार्टी सरपरस्त गुलाम नबी आज़ाद ने इस दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के सैकड़ों नौजवान आते हैं जो कहते हैं कि हम बरसों से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, ताहम हमारी नौकरी को अभी तक मुस्तकिल नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें मामूली सी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ रहा है। उन्हें इस हवाले से इंतजामिया पर जोर दिया है कि आर्जी मुलाजमों को मुस्तकिल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। तो जो थोड़ा प्लीज 5-5 मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हजार से 9-9 हजार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वेज भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बहुत जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने आज श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में जोरदार एहतजाज किया। इस मौके पर कई टीचर इस एहतजाज में शामिल थे और उन्होंने इस दौरान जीपी फंड वागुजार करने के नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर बात करते हुए जिम्मेदारों ने कहा कि सरकार से उन्होंने मुतालबा किया कि तवील अरसे से जेर इल्तिवा जो जीपी फंड है उसको वागुजार किया जाए ताकि जो मुश्किलात हैं टीचरों के वो हल हो जाए। हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice. We want justice. मैं बतौर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए हैं। हमने पिछले 2 महीने से हमने गवर्नमेंट को वाजगाब किया है कि जो हमारे पैसे हैं जीपी फंड के या रिटायरीज जो हमारे लोग हैं वो दरबदर की ठोकरें खाते हैं, वो तवाफ करते हैं ट्रेजरियों का। जो 31 मार्च से आज तक लोग रिटायर हुए हैं, एम्प्लॉइज रिटायर है, उनका न कोई जीपी फंड न कोई फाइनल जीपी फंड बिल होती है, उनकी वो वागुजार नहीं हुई है आज तक। उनकी जो ग्रेजुएटी होती है वो वागुजार नहीं हुई है आज तक। उनका जो लीव सैलरी होती है वो भी वागुजार नहीं हो। और इन सर्विस एम्प्लॉइज जो हैं जम्मू और कश्मीर में पूरी यूटी में आज तक जो भी 31 मार्च से आज तक बिलें बनी है वो धूल चाट रहे हैं ट्रेजरी में, जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी में। आज तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है। यही वजह है कि आपको पता है कि ये जो पैसा है ये किस काम के लिए आता है। ये जो मुलाजिम जमा करता है 1-1 हजार रुपया 2,000 फी महीना, उसको पता होता है कि ये सेविंग में इसीलिए करता हूं कि मुझे मजबूरी में काम आए, चाहे मेरा बच्चा कहीं पर बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, चाहे मुझे किसी एम्प्लॉय को बेटी की शादी है या अपने बेटा का बेटी की शादी है, बच्चे की शादी है, उसके लिए पैसा आता है। खुदा न खास्ता कहीं पर हमारे ऐसे भी मुलाजिम है जिनके बच्चे जिनके स्पाउस क्रॉनिक बीमार है, उसके लिए पैसा लगता है। अब बताइए जब इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं तो 6 महीने तक 31 मार्च से आज तक 7 महीने गुजर गए, आज तक ये पैसा वागुजार नहीं हुआ। आगे की लाहेमल हमारी यही रहेगी, हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को एक बार फिर गोश गुजार करना चाहते हैं। अगर हमारा मसला 10 दिन में हल नहीं हुआ है, इस वक्त हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद एक मेमोरेंडम जम्मू में भी हमारे चेयरमैन साहब डिविजनल कमिश्नर जम्मू को देंगे और मेरी क़यादत में यहाँ से एक मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को जाएगा। हम 10 दिन और गवर्नमेंट को देंगे और उसके बाद हम एक लाहेअमल तैयार करेंगे। जम्मू के जो हमारे स्टेट लीडर्स है, कश्मीर के स्टेट लीडर्स है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, एक जो काउंसिल है हमारा उसमें एक मीटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एनाटॉमी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको बता दें कि एनाटॉमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पीजी डिपार्टमेंट में एनाटॉमी के आलमी दिन के मौके पर एक CME का इनेकाद किया गया और इसका मौजू रोल ऑफ एनाटॉमी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस रखा गया था। इस हवाले से JMC ऑडिटोरियम हॉल श्रीनगर में ये तकरीब हुई, जहाँ पे तलबा के अलावा तिब्बी अमले से वाबस्ता लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर JMC श्रीनगर के प्रिंसिपल ने कहा कि एनाटॉमी के हवाले से लेक्चर भी दिए जाएंगे और तलबा को इस हवाले से जानकारी भी फराहम की जाएगी।
आज जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड एनाटॉमी डे है और इस हवाले से हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी है तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, एक CME रखी है जिसका टाइटल है रोल ऑफ एनाटॉमी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिसके हवाले से उन्होंने CME ऑर्गेनाइज की है जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स होंगे जो एनाटॉमी के बारे में इसका रोल क्या, जैसे कि कोई सर्जन अगर है, चाहे वो न्यूरो सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, एब्डोमिनल सर्जन है या कोई भी सर्जन, जब वो किसी मरीज पे ऑपरेट करता है तो उसको एनाटॉमी की एक नॉलेज होना, एक काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज का होना काफ़ी ज़रूरी। तो उस बारे में बहुत सारे लेक्चर्स अरेंज किए गए हैं जो एनाटॉमी की अहमियत पे, रोल पे फोकस करेंगे और हमारे पास लगभग 150 से 200 के पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, जिसमें हमारे जम्मू से भी फैकल्टी आई। We are organizing this event to mark the World Anatomy Day on the birth anniversary of Vesalius, who is regarded as father of anatomy. Anatomy being mother of all medical subjects, it has got vital importance in all branches of the medicine. It lays foundation stone for all medical branches. So only a good anatomist can become a good practitioner or a good doctor. My message is for my students and faculty. So in order to become good practitioners, good doctors, good medical teachers, they should have good control of anatomy. They should know anatomy, especially the clinical anatomy, which is used in the clinical practice. Anatomy is one of the fundamental subjects in the clinical practice and medicine. One is the student join medical profession, they start with the study of anatomy, and this forms the basis of कादिकदल श्रीनगर के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ के इस इलाके की सड़क की हालत खस्ता हाल हुई है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं कि सड़क की हालत कितनी खस्ता हाल हुई है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी नाकारा हुआ है, जिस वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। उन्होंने अब मुतल्लिका महकमे और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और सड़क की मरम्मत के हवाले से फौरी इक़दाम उठाए जाए ताकि लोगों को राहत पहुँचे। कादीकदल नालामा रोड है, सड़कों की हालत आप देख रहे हो कैसे है। हुकूमत दावा कर रही है कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन डाउनटाउन में किसी जगह स्मार्ट सिटी का काम ही नहीं हो रहा है। दूसरा एक मसला यहाँ ज़्यादा है, रोड ब्लॉक है गाड़ियों से, कोई पार्किंग स्लॉट ही नहीं है। हमने गवर्नमेंट से बार बार अपील की कि गवर्नमेंट पार्किंग स्लॉट्स बनाई जाए, लेकिन आज तक कोई सुनता ही नहीं है। स्मार्ट सिटी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी का नाम ही डाउनटाउन में किसी जगह नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं, ना कुछ, कोई भी फैसिलिटी डाउनटाउन में नहीं है। हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। डाउनटाउन सिर्फ अपर टाउन ही स्मार्ट सिटी नहीं है, डाउनटाउन में ध्यान दीजिए। कादीकदल तो हमें एक ही ये गुजारिश है कि पिछले 2 सालों पे यहाँ पे मैगडम डाला गया है, लेकिन यहाँ के रोड इतने ख़राब हैं, हर वक्त यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, ड्रेनेज सिस्टम के मसला है, बहुत सारी चीज़ों का मसला है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने थ्रू से इन अथॉरिटीज़ को ये हमारे ये मैसेज पहुँचाए कि यहाँ पे जल्द से जल्द इसका ये हल किया जाए। इसका ये एरिया है नवाटा से मलारटा है, सराफ कदल है, ये कमागरपुरा है, कादीकदल, स्पेशली दीज रोड्स देयर आर हेवी कंजेशन ऑन दीज रोड्स, so we will request their good self to to maintain these roads properly, so we can आगे बढ़ते हैं। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान
कारीगरों की खास तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। कोकरनाग इलाके में ये बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें ये प्रोग्राम हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के इश्तराक से मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स अनंतनाग इनामुल हक के साथ साथ कारीगर लोग की खास तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम का मकसद कारीगरों को किस तरह महकमे की जानिब से दी जा रही स्कीमें जो है उनके हवाले से आगाह करना था। और इस मौका पर कारीगरों ने ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करने पर मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी देखिए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक हमारी स्कीम है NHDP या उसको हम कहेंगे नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी का एक ये सब कंपोनेंट है क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें हम आर्टिजन्स को अवेयर करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम्स हैं और इन स्कीम्स का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो ताकि आप लोग ये आर्टिजन कम्युनिटी जो है ये अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, अपना रोज़गार खुद कमा सकें। साथ साथ ही हम इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाते हैं। इसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं या दूसरी ऑडियंस हैं, वो देखते हैं कि कौन सा क्राफ्ट कैसा बनता है, इसमें क्या हार्डशिप्स होती हैं, ये स्किल कैसे बनता है और इसमें ये कैसे बनाते हैं, कौन सा क्राफ्ट है, उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर हंदवारा के जचलडारा ठकरीमाला छोटी नागनी के लोगों ने आज महकमे R&B के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया और ये एहतजाज सड़क की खस्ता हालत को लेकर था। उन्होंने कहा कि इस सड़क की हालत खस्ता हाल हो चुकी है, ताहम अगरचे कई बार मुतल्लिका महकमे तक ये शिकायत पहुंचाई गई, ताहम आज तक उनकी तरफ से कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से सड़क राब्ते से महरूम है, जिस वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इधर DDC राजवार शाहीना मौका पर पहुंच गई और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो ये मामला मुतल्लिका महकमे के नोटिस में लाएगा और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। अरे यही कहना चाहते हैं, रोड है ना कोई हमें देखता है। ये एक गांव है छोटा सा, 30 चूल्हा है, इस 30 चूल्हे को कोई पूछता ही नहीं है। जिस वक्त इनको अपने मिसाल के कोई वोट मांगने आ रहा है, जी हम ऐसे करेंगे, आपको स्कूल देंगे, आपको पानी देंगे, आपको बिल्डिंग देंगे, कोई बिल्डिंग, कोई पानी, कोई रोड, कोई इधर कोई है ही नहीं हमारे लिए। गवर्नमेंट कहीं छुपी हुई है। गवर्नमेंट को ये हमें अपील करने चाहते हैं, हमें रोड चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। हमारे बच्चे जाते हैं 1.5 किलोमीटर, जानवर का खतरा होता है, कोई वो बच्चों के साथ जाना पड़ता है स्कूल तक। हमें कोई स्कूल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है हमें। इस वक्त किसी को वोट मांगना होता है, भाई हम ऐसे करेंगे, आपको रोड देंगे, आपके रास्ते बनेंगे, झूठ बोल के आपने वोट लेके जा रहे हैं यहाँ से। लेना देना ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। 28 चूल्हा है यहाँ पे, हमें कोई भी कोई प्रॉब्लम ये है, हमें गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है। हमारे LG साहब से यही कहना चाहते हैं, हम दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं, हमें रोड चाहिए, हमारे आके यहाँ देखने चाहिए। कोई पिछले दफा हमने यहाँ पे R&B वाले लाए यहाँ पे इसी रोड पे ये देखने के लिए, उन्होंने यहाँ पे डाटा भी उठाया यहाँ पे पिछली दफा। उसका डाटा उठा के इन्होंने बोला कि हमने ये R&B को दिया है ये रोड, इंशाल्लाह ये आ जाएगा। इनकी बहुत मुश्किलात है रोड की, यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। हमने पिछले साल ये रोड बनाई है, इसी पंचायत में मैंने ये रोड बनाया है। यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है, कि जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। मेरी खासकर LG साहब से और DC साहब से गुजारिश है, जो रोड यहाँ पे बना हुआ है इस पे दोबारा यह काम किया जाए ताकि इन लोगों का मुश्किल दूर हो जाए। यहाँ वस्ती कश्मीर जिला बडगाम में जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर बडगाम की तरफ से डिग्री कॉलेज बडगाम में जॉब फेयर मेले का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कई बेरोजगार नौजवानों ने इस रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ कंपनियां भी, प्राइवेट कंपनियां भी वहां मौजूद थी और कई नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया। इस मौके पर DC बडगाम, जिला तरक्की कमिश्नर बडगाम भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। सर मेरा जो है, आई एम बिलोंगिंग टू द BTech, ट्रिपल E से मैं आया हूँ
तो जो मेरी डिग्री है वो मोस्टली अभी रिसेंटली वो कंप्लीट हो गई है। तो आई एम इन सर्च फॉर ए जॉब। तो जब मैंने यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड जो रेट है इट्स वेरी बिग, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वो यहाँ पे मतलब आके देखे कि कहाँ पे कौन सा क्या चीज़ मिल रहा है। तो ये एक अच्छी, आप मिशन यूथ को देख लीजिए जो यूटी गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी सेक्टर है, या आप जितनी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं, आप देखेंगे कि ऑनरेबल एजी साहब हों या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वही चीफ सेक्रेटरी साहब हों, सबका ये एक फोकस एरिया है कि हमारे जितना भी यूथ है उसको अप्रोप्रिएटली स्किल किया जाए और जॉब मार्केट के लिए उसको ट्रेन किया जाए, और फाइनली जब वो जॉब मार्केट के लिए रेडी हो तो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस के द्वारा उनको फैसिलिटेट किया जाए कंपनीज के साथ। चलिए, ज़िला कमिश्नर बड़गाम को आप सुन रहे थे और कह रही थी कि एलजी इंतज़ामिया की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। फिलहाल इस खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल उलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।